Hi guys, today we will start exercise 5.3 from question number second. Now देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. Now क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट यहाँ पर हमें दिया है फाइंड सम गिवन बिलो. हमें इस एपी का सम फाइंड करना है. ना तो पिछले वीडियो में हमने एपी का सम फाइंड करने के दो फार्मूले देखे थे. एक तो था एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक फार्मूला और देखा था. इसी से हमने इसको डिराइव किया था. इस फार्मूले को इस टाइप से लिखा था हमने एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू. इस एक को हमने सेपरेट करके लिखा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. और आपको पता है ये जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फार्मूला ए एन का. जो लास्ट टाइम हम फाइंड करते थे एन टर्म्स, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए एन. तो इस फार्मूले को हमने इस टाइप से बना था एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन. और ए एन क्या थी, जिस एपी के लिए हमने इस फार्मूले को डिराइव किया था उसके लास्ट टर्म. तो इसको हम इस टाइप से भी लिखते हैं एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल. ठीक है, जहाँ पे ये लास्ट टर्म है ना. तो सम फाइंड करने के लिए इन दोनों फार्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन सेकंड में हमें दिया हुआ है, इस एपी में हमें फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और लास्ट टर्म भी दे रखी है. तो हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें हमें ये नहीं बताया कि एन की वैल्यू क्या है, मतलब कितनी टर्म है, ये हमें यहाँ पर नहीं पता. तो पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल टर्म कितनी है. वो हम इस फार्मूले से करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, हम लेट कर लेंगे कि 84 जो है वो ए एन वाली टर्म है, मतलब लास्ट टर्म है. देन यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस एपी में कितनी टर्म है. और फिर हम इस फार्मूले का यूज़ करके इसका सम को फाइंड कर लेंगे ना. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को ना. तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दिए 7. पहले इस एपी को हम सेटिंग से लिख लेते हैं. गिवन एपी 7 प्लस, इसको सेटिंग से लिख लेते हैं 10 इंटू टू क्या होगा 20 प्लस 1 21 अपॉन 2 प्लस 14. एंड इस टाइप से एपी चल रही है. हमको लास्ट टर्म दे रखी है 84. ठीक है ना. यहाँ पे ये हो गया A1, ये हो गया A2, A3 एंड सो ऑन. देन लास्ट टर्म हमने एन, इसको लेट कर देंगे कि वाली टर्म एन है. ठीक है ना. तो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं. फर्स्ट टर्म A इक्वल टू होगी 7. देन कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1. A2 की वैल्यू है 21 अपॉन 2 माइनस 7. अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया. ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका. तो एलसीएम आएगा 2. ठीक है, एलसीएम आया 2 की टेबल में 2 1 टाइम 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होकर 21 माइनस 1 की टेबल में 2 टाइम 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 7 2 जा 14. देन 21 माइनस 14, तो हमारे पास बचेगा 7 अपॉन 2. ना कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल गया. फिर हम लेट कर लेते हैं कि 84 जो टर्म है वो एन वाली टर्म है. तो हम लिखते हैं लेट द nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी बी 84. तो हम लिख सकते हैं कि एन इक्वल टू हो गया 84. यहाँ तक एन को फाइंड कर लेंगे कि यहाँ टोटल टर्म कितनी है. तो हो जाएगी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू. एन की वैल्यू 84 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमने फाइंड की थी 7 और कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था 7 अपॉन 2. तो हो गया 7 प्लस एन हमें फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस हो गया 7 अपॉन 2. नाउ 7 को हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा. तो 84 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस वन टू 7 अपॉन 2. 84 में 7 माइनस किया तो हमारे पास बचेगा 77 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7 अपॉन 2. नाउ 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में ये लेफ्ट में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 77 इंटू 2 अपॉन 7 इक्वल टू एन माइनस वन. ना 7 से 77 कैंसिल हो जाएगा. 7 हो जाए 7 से 11 टाइम 77. ठीक है ना. तो 11 2 जा 22 इक्वल टू एन माइनस वन. ये 1 माइनस में लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. तो 22 प्लस 1 इक्वल टू एन. ना तो एन की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी 23. ठीक है, हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू 23. अब हमें पता चल गया है कि इस एपी में टोटल टर्म कितनी है 23. अब हम सम वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ये जो ए एन की वैल्यू निकली है 23 टोटल टर्म्स हो गई है.
अब हम इसका सम फाइंड कर लेते हैं। जो हमने सेकंड वाला रूल देखा था लास्ट टर्म वाला, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, ठीक है। इस टर्म इसका सम फाइंड कर लेंगे ना। तो फर्स्ट टर्म हमें दिए 7 और लास्ट टर्म हो गई 84 और हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म भी मालूम पड़ चुकी है ना। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल या ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो टोटल टर्म कितनी है 23, तो 23 अपॉन टू ना। फर्स्ट टर्म है 7 प्लस लास्ट टर्म 84। सॉल्व करते हैं इसे हम, तो हो जाएगा 23 अपॉन टू इंटू 84 और 7, तो हो जाएगा 7 और 4 11 का 1 कैरी 8 और 1 9 हो गया 91। देन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 23 और 91 का ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो क्या आया 3, देन 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2, 9 का मल्टीप्लाई 3 में 27 और 2 29 का 9 2 कैरी, देन 9 2 जा 18 और 2 20, ठीक है। तो हमारे पास मिला 2093 अपॉन में 2 ना। डिवाइड करते हैं इसे ना। तो इसे आप पॉइंट में भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो आंसर शीट है उसमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना के दिया हुआ है, तो मैं आपको उसी टाइप से करवा देता हूँ। 2093 में 2 से डिवाइड किया 1 टाइम, फिर 0 आया, डिवाइड नहीं हो रहा तो 0, फिर 9 आया यहाँ पर, 2 4 जा 8, 1 बचा, फिर 3 आया यहाँ पर, तो क्या 13, 2 6 जा 12, तो बचा 1, रिमाइंडर बचा है 1। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 1046 देन 2, और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम ऊपर लिखते ही हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आप चाहो तो पॉइंटर में भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं सेकंड का सेकंड। फर्स्ट टर्म क्या दिया हमें 34, यहाँ पर भी सेम है। पहले हमें एन टर्म फाइंड करना पड़ेगी, टोटल टर्म्स कितनी है, फिर हम इसका सम फाइंड कर पाएंगे ना। तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू हो जाएगा 34, देन कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, ये a1 a2 इसको हम लेट कर लेंगे n, ठीक है। तो a2 माइनस a1 a2 हमें पास दिया है 32 माइनस 34, तो हमारे पास आएगा माइनस का 2, क्योंकि 34 बड़ा है माइनस का ना। हम लेट कर लेते हैं कि जो 10 है ये लास्ट टर्म है n, लेट द nth टर्म ऑफ AP B 10, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि n जो है वो 10 है ना। फार्मूला यूज़ करते हैं n टर्म फाइंड करने का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम, n क्या हो गया 10 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमें क्या दिए इसमें 34, पुट कर दिया यहाँ पे 34 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करना है और d हमें ने फाइंड किया माइनस का 2 ना। 34 लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10 माइनस 34 इक्वल टू यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 इंटू माइनस में 2। माइनस करेंगे इसमें से तो 4 में से 0 माइनस का तो 4, 3 में से 1 माइनस का तो 2, लेकिन माइनस का, ठीक है। इक्वल में n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2, ये 2 मल्टीप्लाई में लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा माइनस 24 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू n माइनस 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, देन 2 से कैंसिल होगा 24 12 टाइम ना। तो हमारे पास बचेगा 12 इक्वल टू n माइनस 1 लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमें मिलेगी 13, मतलब जो AP हमें दे रखी है वहाँ पर टोटल टर्म कितनी है 13। अब हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सम वाला फार्मूला क्या था, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दे रखी है यहाँ पर ना। तो एस टोटल टर्म कितनी है 13, जिनका सम हमें फाइंड करना है, तो हो जाएगा 13 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म क्या दी है हमें यहाँ पर 34 और लास्ट टर्म हमें दे रखी है 10, ठीक है। लास्ट टर्म हमें दी थी यहाँ पर 10, ये हो गया 10, ठीक है ना। तो हो गया 13 अपॉन 2, देन 34 और 10 हो गया 44, ठीक है। अब हमें ब्रैकेट की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है ना। तो हो जाएगा 44 ना। कैंसिल करते हैं 2 से, 2 1 जा 2 से कैंसिल हो गया 22 टाइम। अब 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर
13 टू जा 26 का 6 टू कैरी, देन 13 टू जा 26 और टू 28। ठीक है ना, हमें यहाँ पर 13 टर्म्स का सम मिल चुका है। ठीक है, हम देखते हैं सेकंड का थर्ड वाला क्वेश्चन। नो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है और इनका सम फाइंड करना है। तो पहले तो हमें टर्म फाइंड करना पड़ेगी, टोटल टर्म कितनी है। नो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी गिवन एपी में, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू हो गया -5, देन कॉमन डिफरेंस टी इक्वल टू A2 माइनस A1, तो -8 -5। ठीक है, A2 माइनस A1, क्योंकि यहाँ पर ये A1 है और ये A2 है। ठीक है ना, तो माइनस का 8, देन माइनस माइनस हो गया प्लस और 5, तो -8 में से +5 माइनस हुआ तो क्या मिला हमें -3, क्योंकि 8 यहाँ पर बड़ा है तो माइनस का साइन रहेगा। देन कॉमन डिफरेंस मिल चुका है, हम लेट कर लेते हैं कि 230 जो माइनस में दिया हुआ है लास्ट टर्म है। ठीक है, लेट nth टर्म ऑफ AP B -230। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं कि AN इक्वल टू -230 ना। अब हम यहाँ पर टर्म्स फाइंड कर लेते हैं इसी फार्मूले से, AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम, एन की वैल्यू क्या थी -230 इक्वल टू फर्स्ट टर्म -5 दी है, -5 प्लस एन हमें यहाँ पर फाइंड करना है और डी की वैल्यू हमने फाइंड की थी -3। ठीक है ना, -5 लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो जाएगा -230 प्लस 5 इक्वल टू N-1 इंटू -3। 230 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास बचेगा 225, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, इक्वल में N-1 इंटू -3। नाउ -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 225 अपॉन में -3 इक्वल टू N-1। तो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इससे 3 से कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, मतलब 3 के टेबल में 9 आता है तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, देन 1 बचा 15, 3 5 जा 15, तो हमें मिला 75 इक्वल टू N-1। -1 लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 75 प्लस 1 इक्वल टू N, तो हमें मिला 76 इक्वल टू N। ना हमें टर्म्स पता चल गई, टोटल टर्म्स यहाँ पर कितनी है 76। अब हम इनका सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला Sn इक्वल टू N/2 A प्लस L। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ना, तो Sn कितनी टर्म है टोटल 76 टर्म है, S76 टर्म का सम निकाल रहे हैं हम। 76/2 फर्स्ट टर्म क्या दी थी हमें 5 दे रखी थी आई थिंक, माइनस का 5, फर्स्ट टर्म हमें दी थी -5 और लास्ट टर्म दिए -230। ठीक है ना, तो ये हो गया माइनस का 5 प्लस -230। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे हम, तो हो जाएगा 76 से 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 6, 10 1 बचा तो 16 हो गया, ये 2 8 जा 16, तो हमें मिला 38। देन ब्रैकेट में -5 प्लस -230। ठीक है ना, दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे और साइन किसका आएगा माइनस का ही आएगा, तो 38 इंटू माइनस में 235। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते थे इनका 235 में 38 का, 235 इंटू 38, तो हमें क्या मिला यहाँ पर 8930, लेकिन माइनस का। ठीक है, क्योंकि आपको देख रहे हैं सारी टर्म माइनस में थी तो उनका सम भी क्या होगा माइनस में ही होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पर वो जो फार्मूले हमने डिराइव किए थे सम वाला और nth टर्म वाला, उनका यूज़ करके यहाँ पर जो मिसिंग टर्म दिए उन्हें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू में दिया हुआ है 5, देन कॉमन डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है d इक्वल टू 3, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म हमें दे रखी है 50 है, an इक्वल टू 50, मतलब
इसका मतलब टोटल टर्म 50 नहीं है, जो वैल्यू है सबसे लास्ट वाले टर्म की वो 50 है। अगर AP स्टेप से बन रही है 5 + 8 स्टेप से, तो उसकी जो लास्ट टर्म वैल्यू आ रही है 50 आ रही है। हमें यहाँ पर टोटल टर्म फाइंड करना है, कितनी टर्म है, nth टर्म, और यहाँ पर उसका सम फाइंड करना है। तो पहले हम n टर्म फाइंड करते हैं, फार्मूला इसी का यूज़ करते हैं, n = a + n - 1 × d। इससे हमें n फाइंड हो जाएगा कि यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी है ना। तो ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, n हमें दिया हुआ है 50 = फर्स्ट टर्म हमें दिया 5 + n - 1 × d हमें दिया रखा है 3। ना 5 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 50 - 5 = n - 1 × 3। देन 50 में से 5 माइनस किए तो हमें मिलेगा 45 = n - 1 × 3। 3 मल्टीप्लाई में लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/3 देन n - 1। अब 5 और 4 9 होता है, इसका मतलब 3 के टेबल में ये आएगा। 3 से कैंसिल करते हैं, इसे 3 × 1 = 3 देन 3 × 1 = 3, 1 बचा 15 हो गया, 3 × 5 = 15 ना। तो हो जाएगा 15 = n - 1। 1 माइनस का लेफ्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 15 + 1 = n। तो ये हो जाएगा 16 = n ना। हमें n की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है कि टोटल टर्म यहाँ पर 16 है। अब हम यहाँ पर इनका सम फाइंड कर सकते हैं। वो फार्मूला Sn = अब दो तरीके से यूज़ करते हैं। हमें यहाँ पर लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है, हमें यहाँ पर लास्ट टर्म पता है, तो हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला। तो हम लिखेंगे Sn = n/2 a + l या an दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लास्ट टर्म से इसको l से भी नोट करते हैं, ठीक है ना। तो n की वैल्यू हमें मिली है 16, S16 का सम कर रहे हैं हम, 16/2। फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पर क्या दे रखी थी, फर्स्ट टर्म दिया 5 और लास्ट टर्म 50 है, ठीक है। तो 5 + 50 हो जाएगा 5 + 50 ना। कैंसिल करते हैं यहाँ पर 2 से 16 को, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, तो हमें मिलेगा 8 × 15 और 5 55 ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 × 5 = 40, 40 का 0 4 कैरी, देन 8 × 5 = फिर 40 और 4 44 ना। तो हमें जो सम मिला है 16 टर्म का वो मिला है 440 और n की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है 16, ठीक है। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन थर्ड का, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसका सेकेंड ना क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दे रखी है और हमें यहाँ पर 13 वाली टर्म दे रखी है 35 पे। हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 13 टर्म का सम फाइंड करना है ना। तो हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म a = हमें दिया है 7, कॉमन डिफरेंस इस बार हमें नहीं दे रखा है, ठीक है, फाइंड करना है। और जो टर्म हमें दी उसका यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर a13 दे रखी है हमें, यहाँ पर a13 हमें दिए 35, तो जो भी दिया है इसका यूज़ करेंगे। a13 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 12d, ठीक है, ये हमने सीखा था पिछले वीडियो में, = 35। अब a की वैल्यू हमारे पास है, वो क्या है 7, पुट कर देंगे इसमें 7 + 12d = 35। यहाँ से हमें d फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 7 को राइट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 12d = 35 - 7। तो 12d = 35 में से 7 माइनस किया तो हमें मिलेगा 28, देन d = हो जाएगा 28/12। कैंसिल कर देते हैं इसे, 2 से 12 6 टाइम, देन 2 से कैंसिल किया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, देन फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14। तो हमें जो कॉमन डिफरेंस मिला वो मिला 7/3, ठीक है ना। अब हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल गया है और फर्स्ट टर्म भी हमें यहाँ पर पता है, ठीक है। हमें यहाँ पर सम फाइंड करना है 13 वाली टर्म का, लास्ट टर्म हमें नहीं है, तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ये वाला फार्मूला है जिसमें कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते जो लास्ट टर्म वाला था, क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, ठीक है, तो ये यूज़ नहीं होगा ना। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम इसमें सम फाइंड कर लेते हैं 13 टर्म का। Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है ना। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 13 टर्म है यहाँ पर, S13 का सम फाइंड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/2, ठीक है। देन 2 × फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया है यहाँ पर 7, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया है 7/3, तो जगह 7 प्लस n की जगह पे क्या पुट करेंगे 13 - 1 × कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया था 7/3,
सॉल्व करते हैं इसे हम, तो हो जाएगा 13/2, देन 7 2 जा 14 प्लस 13 में से 1 माइनस का 12 इंटू 7/3। ठीक है, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 ना, तो हो जाएगा 13/2, देन यहाँ पर 14 प्लस 7 4 जा 28। ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं बचा, तो हो जाएगा 13/2 इंटू, इनको प्लस कर देते हैं 8 और 4, 12 का 2, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 हो गया 4 ना, 2 से कैंसिल हो रहा है 42, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम ना, तो हमें मिला 13 इंटू 21। मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका, 13 1 जा 13 का 3, 1 कैरी, देन 13 2 जा 26 और एक 27 ना, तो जो हमें सम मिला है यहाँ पर कितना टर्म से टोटल 13 टर्म का सम, वो हमें मिला है 273। ठीक है, और एक चीज़ हमें और फाइंड करना थी कॉमन डिफरेंस, वो हमने फाइंड कर लिया था 7/3 आया था। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड नो, क्या दिया है हमें यहाँ पर 12th टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। इस बार हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और 12 टर्म का सम फाइंड करना है। तो फार्मूले तो वही क्या वही है, बस हमको यहाँ पर घुमा फिरा के उनको यूज़ करना है, बस कुछ नहीं। तो A12 जो दिया है उसका यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर A12 दे रखा है कितना 37 और कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है D = 3। ठीक है ना, तो जो दिया है A12 इसका यूज़ करेंगे। A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 11D। ठीक है, इक्वल टू 37। D की वैल्यू हमारे पास है तो हमें A की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। A = 11 इंटू D की वैल्यू हमें दे रखी है 3 = 37 ना, तो ये हो जाएगा A + 11 इंटू 3 33 = 37 ना। 33 को हम राइट में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये। A = 37 माइनस 33 ना, तो A = हमें मिलेगा 7 में से 3 माइनस किया तो 4 और 3 में से 3 माइनस किया तो 0 ना। फर्स्ट टर्म हमें मिल गई है, A = 4 आई है और S12 फाइंड करना है हमें यहाँ पर। तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू D। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं पता है इसलिए हम इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। 12 टर्म का सम फाइंड करना है तो S12 = 12/2 देन 2 इंटू फर्स्ट टर्म अभी हमने यहाँ पे फाइंड की 4 आई है प्लस n की जगह क्या पुट करेंगे 12 - 1 इंटू D की वैल्यू हमें दे रखी है 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम। 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो S12 = हो जाएगा 6 देन 4 2 जा 8 प्लस 12 - 1 तो क्या 11 इंटू 3। ठीक है नो, S12 = 6 देन यहाँ पर 8 प्लस 11 3 जा 33 देन S12 = 6 इंटू, दोनों को प्लस कर देते हैं 8 और 3 11, 11 का 1 1 कैरी, 3 और 1 हो गया 4 ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं S12 इंटू 6 का मल्टीप्लाई इसमें 6 7 जा 6 देन 6 4 जा 24। ठीक है नो, तो हमें जो 12 टर्म का सम मिला है वो है 246 और एक हमें जो फाइंड करना थी वो थी फर्स्ट टर्म A = 4। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो, इस बार हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म दे रखी है 15 है और सम दे रखा है 10 टर्म्स का, वो दिया है 125 ना। हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 8 10 वाली टर्म फाइंड करना है। तो ये वाली जो टर्म फाइंड करना है तो इस फार्मूले से होगी 8n an = A + n-1 इंटू D। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले फर्स्ट टर्म भी होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी होना चाहिए। तो हमें फर्स्ट टर्म पहले फाइंड करना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस भी पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो दिया है उसका यूज़ करते हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 15 और S10 दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 125। इन दोनों का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D = हो जाएगा 15। अब हमारे पास A भी नहीं है और D भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल है। इसके लिए हमें एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी जो A और D की हो ताकि हम इसमें से वैल्यू फाइंड कर सके। तो एक चीज़ हमें और दे रखी है, S10 दिया हुआ है, तो S10 को हम क्या लिख सकते हैं जो A और D के फॉर्म में हो। तो S10 को हम लिख सकते हैं इस टाइप से, Sn = होता था n/2 2a + n-1 इंटू D और n क्या है यहाँ पर, जिस टर्म को हम यहाँ पर सम फाइंड करते हैं। तो S10 हमें दे रखा है तो इसको हम 10 के लिए बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा S10 = 10/2
2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, क्योंकि ए और डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। नाउ तो जो है उनको पुट करते हैं। S10 हमें कितना दिया 125, ठीक है, इक्वल टू 2 से 10 कैंसिल होगा 5 टाइम, ये हो गया 5। देन ब्रैकेट में 2a प्लस 10 में से 1 माइनस किया तो 9 और डी का डी, ठीक है। नाउ 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 125 अपॉन में 5 इक्वल टू 2a प्लस 9d। 5 से 125 को कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25, तो हमें मिला 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। और एक इक्वेशन हम पहले फाइंड कर चुके हैं ए और डी की, ठीक है, a प्लस 2d इक्वल टू 15। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, इसको साइड ढंग से लिख लेते हैं पहले 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इस टाइप की इक्वेशन हमने चैप्टर 3 में सॉल्व किए। आप चाहो तो सब इंस्टीट्यूशन मेथड का यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हो, या हम इसमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2a है, तो मैं वहाँ पर भी पहले 2a कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन में 2 का। नाउ मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो ये हो जाएगी 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में नाम देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि हम सॉल्व कर सकें। ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं बाय एलिमिनेशन इन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन हम यहाँ पर 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, तो हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। देन सेकेंड इक्वेशन क्या है यहाँ पर 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, ठीक है। सॉल्व कर दे, 2a से 2a कैंसिल हो गया, देन 4d प्लस का और 9d माइनस का, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 5d, 9 में से 4 माइनस किया तो 5 बचा और बड़ा नंबर माइनस का था, ठीक है। 30 में से 25 माइनस किया तो 5 बचा और बड़ा नंबर 30 जो प्लस का है तो 5 प्लस का होगा, ठीक है। d इक्वल टू हो गया 5 अपॉन माइनस का 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम ना, तो d की वैल्यू हमें मिली माइनस का 1, ये हमें मिल गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इस कॉमन डिफरेंस को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पुट करता हूँ इसको, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, यही थी। इसमें कॉमन डिफरेंस पुट कर देते हैं हम माइनस का 1, तो हो जाएगा 2a प्लस 4 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा 2a देन प्लस 4 और माइनस 1 दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 इक्वल टू 30, ठीक है। तो 4 माइनस का है, ये राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2a इक्वल टू 30 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 34, तो a इक्वल टू 34 अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, देन ये होगा 2 1 जा 2, एक इस साइड दिया 14 हो गया, 2 7 जा 14, तो a इक्वल टू हमें मिलेगा 17, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमें मिल गई है, कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल चुका है, d इक्वल टू मिला है -1। अब हमें फाइंड करना था 10th वाली टर्म कि 10वें नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो a10 हमें यहाँ पर फाइंड करना है, फार्मूला यूज़ करते हैं an इक्वल टू था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a10 को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a प्लस 9d, ठीक है, लेकिन मैं फार्मूले से लिख के बता रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा a10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू टी, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a प्लस 9d a10 को ना। तो a और d की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो हो जाएगा a की वैल्यू है 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू है -1, तो हो जाएगा 17, 9 में 1 का मल्टीप्लाई किया -1 का, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, 17 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास बचेगा 8, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर 10 वाली टर्म भी फाइंड हो गई है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था वो भी फाइंड हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 5th ना। 5th में क्या दिया है हमें, इस बार कॉमन डिफरेंस दे रखा है
और सम दिया हुआ है 9 टर्म्स का 75, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और 9th वाली टर्म्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो जो दिया उससे लिख लेते हैं पहले d=5, ठीक है। अब इसका यूज़ तो हम अभी कहीं कुछ नहीं कर सकते क्योंकि d का कोई फार्मूला नहीं है ऐसा। S9 का यूज़ हम कर सकते हैं। S9 हमें दिया हुआ 75 ना। तो Sn का फार्मूला क्या था, जो d जिसमें d भी आता हो, वो था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला था। अब ये n की जगह हमें क्या दिया हुआ है, 9 की वैल्यू दे रखी है, तो हम 9 वाला पुट कर देते हैं। S9 का सम हमें दे रखा है, तो हो जाएगा 9/2, देन 2a की वैल्यू हमें नहीं दी है, प्लस n की जगह 9 पुट करेंगे, 9-1 इंटू डी की वैल्यू हमें दे रखी है 5, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे हम। S9 की वैल्यू क्या दी है 75, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर 75 = 9/2, देन ब्रैकेट में 2a प्लस 9 में से 1 माइनस किया तो 8 इंटू 5। अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 9/2 राइट से लेफ्ट में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 75 इंटू 2 ऊपर चले जाएगा और 9 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। इधर बचेगा 2a प्लस 8×5 = 40, ठीक है ना। यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 3 से, कर देते हैं कैंसिल इसको। 3×3 = 9, देन 3 से कैंसिल किया, 3×2 = 6, 1 बचा 15, 3×5 = 15, तो ये हो गया 25 इंटू 2 अपॉन में 3, ठीक है, इक्वल टू 2a प्लस 40, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको आगे और ये हो जाएगा 50 अपॉन में 3, देन ये 40 प्लस का है, ये लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -40 इक्वल टू 2a अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, ठीक है। एलसीएम होगा तो हो गया 3, यहाँ हो गया 50 माइनस 1 की टेबल में 3 टाइम्स 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 3×4 = 12, ये हो गया 120 इक्वल टू 2a ना। 50 में से 120 माइनस करेंगे तो 0 में से 0 माइनस किया 0, देन 12 में से 5 माइनस किया तो 7, लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, अपॉन में 3 इक्वल टू 2a। ये 2a के साथ मल्टीप्लाई में लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, 3 इंटू 2 इक्वल टू a, ठीक है। नाउ कैंसिल कर देते 2 से 70 को, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 1 बचा 10 बन गया, 2 5 = 10, तो हमें मिला -35 अपॉन में 3 इक्वल टू a, ठीक है ना। तो हमें फर्स्ट टाइम मिल गई, यहाँ पे क्या मिली -35 अपॉन में 3। और हमें एक चीज़ और फाइंड करना थी, एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड करना थी और क्या फाइंड करना था, a9, मतलब a9 की वैल्यू। a9 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8t, ठीक है ना। और हमें फाइंड करना है a9, तो हमें लिख सकते हैं इसे a प्लस 8d। इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फार्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ। a की वैल्यू क्या हमें दी है, -35 अपॉन में 3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, पुट कर देते हैं यहाँ पर। क्या दी थी, डी की वैल्यू हमें यहाँ पर 5 दे रखी है, ठीक है, पुट कर देते हैं यहाँ पर हम, ये हो गया 5 ना। सॉल्व करते हैं, -35 अपॉन में 3 प्लस 8×5 = 40, एलसीएम होगा, फिर से एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 3, देन हो गया माइनस का 35, देन 1 की टेबल में 3 टाइम्स 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3×4 = 20, हो जाएगा 120, ठीक है ना। 120 में से 35 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 माइनस किया 5, देन 12 में से 4 माइनस किया तो 8, वो भी प्लस का क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है यहाँ पर, तो 85 अपॉन 3, ठीक है ना। ये कैंसिल नहीं होगा, ये हमें वैल्यू मिल गई a9 की, ठीक है। तो हमें a9 फाइंड करना था और क्या फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म जो हमने पहले फाइंड कर चुके हैं, -35 अपॉन 3, ठीक है, -35 अपॉन 3। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।